माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जहाँ लोग अपने सपनों की दुनिया बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी दुनिया हो जहाँ कोई रूल्स ना हो, जहाँ कभी भी बैन होने का डर ना हो, ना कोई प्रोटेक्शन, सिर्फ केओस, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस। और यही है 2B2T, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे डेंजरस एनआरकी सर्वर। सोचो, एक ऐसा वक्त जब माइनक्राफ्ट अभी नया था। 2010-2011 में माइनक्राफ्ट की दुनिया स्लोली ग्रो कर रही थी। हर जगह नए सर्वर्स बन रहे थे, सर्वाइवल, क्रिएटिव, फैक्शंस। लेकिन एक इंसान के दिमाग में एक अलग ही आइडिया था। ये इंसान था हाउस मास्टर, 2B2T का मिस्टीरियस ओनर। उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा माइनक्राफ्ट सर्वर बनाएगा, कोई रूल ही नहीं होगा, ना बैन और ना ही एडमिन्स का इंटरफेरेंस, कोई प्रोटेक्शन वाला प्लगइन नहीं, बस एक रो ओपन वर्ल्ड जिसमें केओस ही लो होगा। और इसी सोच के साथ दिसंबर 2010 में जन्म हुआ 2 बिल्डर्स 2 टूल्स यानी 2B2T का। इसका नाम भी रैंडमली एक TF2 क्लैन से इंस्पायर था। लेकिन ये सर्वर बन गया एक लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट का सेंटर। बहुत लोगों के लिए सर्वर बनाना एक बिजनेस था, लेकिन हाउस मास्टर का मकसद ही अलग था। उसने सोचा, क्या होगा अगर डिजिटल दुनिया को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, कोई कानून नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, सिर्फ इंसान की असली सोच और नेचर सामने आए। और यही सोच आखिर में बन गई 2B2T का फाउंडेशन। और इस सर्वर की टैगलाइन बन गई द ओल्डेस्ट एनआरकी सर्वर इन माइनक्राफ्ट। शुरुआत के दिनों में 2B2T सिर्फ एक छोटा सर्वर था। प्लेयर्स ज्वाइन करते थे, अपने बेस बनाते थे, लेकिन अगले ही दिन कोई आके कुछ ग्रीफ कर देता था। ग्रीफिंग, लावा कास्ट, TNT एक्सप्लोजन्स, ये सब नॉर्मल हो गया था उस सर्वर के अंदर। एक नया प्लेयर ज्वाइन करता था और स्पोन पर ही लावा पूल्स बने हुए थे, बेडरॉक के ट्रैप बने हुए थे और ऑब्सीडियन वॉल्स देखकर वो बंदा शॉक हो जाता था। ये कोई नॉर्मल माइनक्राफ्ट सर्वर नहीं था, ये था एक डिजिटल वेस्टलैंड। और अगर तुम लोग 2B2T खेलते होगे तो तुम लोगों को मालूम होगा कि इस सर्वर के नेदर हाईवेज की कहानी तो एकदम अलग ही है। नेदर हाईवेज के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इजी हो गया था, लेकिन यहीं पर हुआ सबसे ज्यादा वॉयलेंस। स्पोन के आसपास का नेदर पूरा ऑब्सीडियन और लावा के ट्रैप से भरा हुआ था। न्यू प्लेयर्स जैसे ही नेदर के अंदर जाते थे तुरंत ही मर जाते थे और लोग फिर धीरे धीरे कहने लगे द स्पोन इज हेल। जब एक दुनिया में रूल्स नहीं होते तो लोग अपने अपने सिस्टम्स बनाने लगते हैं। और 2B2T में शुरू हुआ क्लैंस का जमाना, जैसे कि दी फेस पंच रिपब्लिक, एक कम्युनिटी जो एक फॉर्म से बनी। फिर आती है दी 4chan इन्वेजन, रैंडम प्लेयर्स जो मीम्स और केओस के लिए आए थे। और फिर बने डोजन्स ऑफ सीक्रेट बेसिस और ग्रुप्स जो दूसरों के खिलाफ लड़ते थे। हर बेस एक अपने आप में फोर्ट्रेस था और हर फोर्ट्रेस एक दिन कभी ना कभी तो गिरता ही था। सर्वर के कल्चर में कुछ ग्रुप्स इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि उनका नाम ही लेजेंड बन गया था, जैसे कि स्पोन मिशंस, द रेजिस्टेंस और बाद में एम्पेरियम। ये ग्रुप सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं बल्कि पूरी सर्वर पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते थे। इनके बेसिस हजारों ब्लॉक्स दूर होते हैं और इनके बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए हर दिन हजारों लोगों की वॉर लड़ी जाती है। एक बार सोच के देखो, एक गेम के अंदर एक सर्वर बना हुआ है और इस सर्वर के अंदर एक बेस को कंट्रोल लेने के लिए हजारों लोग अपना टाइम खराब करते हैं और उन लोगों से लड़ते हैं जिस सर्वर के अंदर ऑलरेडी कोई भी रूल नहीं है। ना ही तो उनको कभी इंसाफ मिलने वाला है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट। 2B2T की सबसे बड़ी पहचान है उसके लेजेंडरी ग्रीफर्स। एक टाइम पर 1 मिलियन ब्लॉक्स का बेस डिस्ट्रॉय हुआ था क्योंकि किसी ने कोऑर्डिनेट्स लीक कर दिए थे। नेदर हाईवे को बार बार ऑब्सीडियन और TNT से डिस्ट्रॉय किया जाता है। इवन सर्वर के सबसे पुराने लैंडमार्क्स जैसे कि दी वैली ऑफ वीट और दी 8K8 के बेस, वो सब भी तोड़ दिए गए। 2B2T में एक रूल था, नथिंग इज परमानेंट। और सच में ये रूल अभी तक वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर तुम 2B2T में जाओ तो तुम जो चीज आज देख रहे हो वो तुमको कल मिले या ना मिले, कभी भी वो परमानेंट फिक्स नहीं है। सो नथिंग इज परमानेंट इज गोट रियल। 2015 और 16 के आसपास सर्वर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और फिर आए वो मूवमेंट जिसने 2B2T को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यूट्यूबर FitMC के डॉक्यूमेंट्रीज। FitMC ने 2B2T के डार्क और डेंजरस स्टोरी को दुनिया तक पहुंचाया। बिलियंस ऑफ लोगों ने वो वीडियोस देखी और सडनली हर कोई 2B2T ज्वाइन करने लगा। और हर कोई जो 2B2T ज्वाइन नहीं कर पा रहा था वो सर्वर को एक ड्रीम की तरह ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन सर्वर की कैपेसिटी लिमिटेड थी। और यहाँ शुरू हुआ क्यू सिस्टम। फ्री प्लेयर्स को दिन भर वेट करना पड़ता था और फिर पे टू ज्वाइन ऑप्शन से पैसा कमाना स्टार्ट हुआ। लोग ऑलमोस्ट 1700 रुपए देकर एक सर्वर को ज्वाइन करते थे, जहाँ पर उनको प्रायोरिटी मिलता था, जिसमें कि वो घंटों की क्यू को स्किप कर पाते थे।
एंड डायरेक्टली उस सर्वर के अंदर ज्वाइन कर पाते थे। सोचो लोग पैसा वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे सर्वर पे जिसमें कि एट द एंड तुम लोगों को जाके डायरेक्टली मरना ही है, एंड ना ही तो उस सर्वर में कोई रूल है, और मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स दूर तक वो सर्वर पूरा ग्रिफ हो रखा है। ना ही तो उस सर्वर में कभी प्लेन्स देखने को मिलता है, ना ही कोई मॉब और एनिमल देखने को मिलता है। सिर्फ सुनाई देती है तो स्केलेटन और ज़ोंबीज की आवाज, और साथ ही साथ में ग्रीफर्स के फुटस्टेप्स। और फिर 2016 में एक और बड़ा धमाका हुआ। कनेडियन यूट्यूबर द कैंपेन रशर ने 2v2t ज्वाइन किया और अपने मिलियंस ऑफ फैंस को इनवाइट कर दिया उस सर्वर के अंदर, और एक ही रात में सर्वर फुल हो गया न्यू प्लेयर्स से। और इसी चीज से शुरू हुई सबसे बड़ी सिविल वॉर। पुराने प्लेयर्स वेस्टेरियंस नए लोगों को हेट करते थे, और नए लोग रशर्स सर्वर को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। फिर स्टार्ट हुए ग्रिफिंग, पीवीपी वॉर्स, स्पोन बैटल। ये वॉर महीनों तक चली थी और फाइनली रशर्स हार गए थे। लेकिन 2v2t की हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। एक बार इमेजिन करके देखो, आप कोई एक नए सर्वर के अंदर जाते हो जहाँ पर ऑलरेडी पुराने लोग काफी महीनों से खेल रहे हैं, एंड वो लोग तुम्हें इनवाइट करने के बजाय तुम्हें ही मारना शुरू कर दें, तुम्हें ही उस सर्वर में घुसने से मना करें, तो तुम्हें कैसा फील होगा। यही फीलिंग 2v2t के रशर्स के साथ हुई थी। लेकिन उनकी बॉन्डिंग कमजोर होने की वजह से वो लोग सारी वॉर्स हार गए थे, एंड एट द एंड सर्वर के अंदर कोई भी रूल नहीं था, ना ही कोई एडमिन था, तो वेटेरियंस बैन भी नहीं हो सकते थे, ना ही उन पर कोई रिपोर्ट लागू होती थी। फिर भी ये 2v2t के टाइम की सबसे बड़ी वॉर है, जो कि अराउंड 9 मंथ तक चली थी, एंड आफ्टर 9 मंथ्स रशर्स ये वॉर हार गए थे। वैसे तो 2v2t सिर्फ फाइटिंग और ग्रिफिंग का सर्वर ही नहीं है, ये एक हैकिंग बैटल ग्राउंड भी है। प्लेयर्स ने काफी बरसों तक हैक्स बनाए, जैसे कि एक्स-रे, फ्लाई, कॉम्बैट चीट, ड्यूपिंग ग्लिचेस, और ये बात 2015 से पहले की हो रही है, जहाँ पर हैक्स बनाए जाते थे माइनक्राफ्ट के लिए। अभी के टाइम पर तो अगर तुम गूगल करो तो तुमको कहीं ना कहीं सारे के सारे ये हैक्स फ्री में मिल जाया करेंगे, लेकिन उस टाइम पे लोगों को बैठ के ये हैक्स बनाने पड़ते थे, एंड उसके बाद वो गेम के अंदर लगा के वो हैक्स को एंजॉय कर पाते थे। मिलियंस ऑफ ड्यूप आइटम्स चलने लगे, एन्चेंटेड गियर्स आने लगे, और सारी बेकार की चीजें फ्लोड हो गई। सर्वर के एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा डेंजरस बनाने लगे ये लोग, एंड फिर धीरे धीरे करके 2v2t बन गया माइनक्राफ्ट हिस्ट्री का सबसे डेंजरस सर्वर। एंड ये सर्वर अभी भी सबसे डेंजरस की लिस्ट पे टॉप 1 पे आता है। अगर तुम गूगल करोगे तो तुमको टॉप एनआरकी सर्वर्स का लिस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर 2v2t का नाम भी आता है। लेकिन 2v2t का नाम बहुत पीछे दिखाया जाता है वैसे तो, लेकिन उसकी डेंजरनेस सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं एनआरकी सर्वर्स के नाम बताऊं तुम लोगों को, तो जैसे कि माइनविंड, एनआरकी सुपर, फिर 2v2t, एनआरकी नेटवर्क, एंड 6b6t नाम का भी एक सर्वर है। तो इतने सारे एनआरकी सर्वर कम्युनिटी में होने के बावजूद भी 2v2t इज द मोस्ट डेंजरस सर्वर टिल नाउ। एंड ये सर्वर 2010 के टाइम से बना हुआ है, एंड अभी तक अपनी पॉपुलैरिटी इसने लूज नहीं करी है। एंड इन 2025 2v2t इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इंडियन क्रिएटर्स 2v2t के अंदर जाने लगे एंड वहां पर वीडियोस बनाने लगे, जिसकी वजह से इंडियन ऑडियंस को ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा 2v2t सर्वर के अंदर, एंड वो भी उससे रिलेटेड वीडियोस देखने लगे। जिन लोगों को इंडिया के अंदर एनआरकी सर्वर के बारे में नहीं मालूम था, उनको इस डेंजरस सर्वर के बारे में मालूम पड़ने लगा, एंड ऐसे करके ये सर्वर इंडिया के अंदर भी पॉपुलर होता गया। एंड अभी के टाइम पर इंडियंस भी इस सर्वर को अच्छे से जानते हैं। अभी 2v2t सिर्फ एक गेमिंग सर्वर ही नहीं है, ये एक सब कल्चर बन चुका है। यहाँ लोगों ने अपने डिजिटल रिलीजियंस तक बना लिए हैं, जैसे कि द चर्च ऑफ फिट एमसी, द कल्ट ऑफ वाटर क्यूब, और डंजन्स ऑफ मीम्स बेस्ड ग्रुप्स, जो बस मजाक और केओस के लिए एग्जिस्ट करते हैं। सर्वर के अंदर एक अलग ही दुनिया बन गई है, एक दुनिया जो रियल लाइफ से भी ज्यादा टॉक्सिक है और अनप्रिडिक्टेबल है। 2v2t की पॉपुलैरिटी के साथ ही आया रियल मनी ट्रेड का एरा। प्लेयर ड्यूप आइटम को बेचने लगे रियल मनी के लिए। डिस्कॉर्ड सर्वर पर डील्स होती थी, लेकिन स्कैम भी उतने ज्यादा ही बढ़ने लगे। कई लोगों का पैसा भी गया, अकाउंट्स हैक हुए, और कुछ लोग तो एफबीआई के रेडार पर भी आ गए थे। माइनक्राफ्ट के एक सर्वर को रियल वर्ल्ड क्राइम तक रीच करना, ये सिर्फ 2v2t में पॉसिबल था। आज के टाइम पर 2v2t का इन्फ्लुएंस इंडिया तक काफी ज्यादा पहुंच चुका है। कई इंडियन प्लेयर्स ने सर्वर ज्वाइन किया और अपने ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और थोड़ी देर के लिए सरवाइव भी किया। लेकिन जैसे ही उनके बेस एक्सपोज हुए, ग्रीफर्स ने सब कुछ मिटा दिया। एक इंडियन लड़के के बेस का नाम था आर्यंस ब्रदर्सहुड, जो सिर्फ कुछ महीने तक टिक पाया और फिर एक मैसिव ग्रिफ में बर्बाद हो गया।
आज भी अगर आप लोग 2B2T ज्वाइन करते हो तो स्पॉन पर ही एक एंडलेस हेल्प दिखाई देता है। 10 साल पुराने ग्रिफ्स, बेडरॉक पैटर्न्स, लावा वॉल्स सब स्टैक्ड हैं, एक के ऊपर एक। न्यू प्लेयर को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, होपलेसनेस। सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस प्लेयर ही एस्केप कर पाता है उस स्पॉन को, बाकी सब लोग मर जाते हैं या सर्वर ही छोड़ के चले जाते हैं डर के मारे। आज 2B2T सिर्फ एक माइनक्राफ्ट सर्वर ही नहीं बल्कि एक डिजिटल लेजेंड बन चुका है फ्रॉम द डाउन साइड, क्योंकि डेंजरनेस भी उतनी ही है इस सर्वर के अंदर। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जहाँ दिखता है अगर सोसाइटी के रूल तोड़ दिए जाएं तो लोग कितने ज्यादा गिर सकते हैं। 2B2T में कोई दोस्ती परमानेंट नहीं होती, कोई बेस हमेशा के लिए सेफ नहीं होता। यहाँ पर एक ही ट्रूथ है, एवरीथिंग यू बिल्ड विल इवेंचुअली फॉल। और शायद इसी वजह से 2B2T को कहते हैं द मोस्ट डेंजरस माइनक्राफ्ट सर्वर। एक बार इमेजिन करके देखो कि लोगों के हाथ में से रूल्स हटा दिए जाएं, उनके दिमाग में से डर हटा दिया जाए गवर्नमेंट का, तो कितनी ज्यादा चीजें बिगड़ सकती हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2B2T सर्वर। लोगों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था कि उनको ये रूल्स फॉलो करने हैं। लोगों के ऊपर कोई भी एडमिन गवर्नमेंट का डर नहीं था एंड उनको डर लगे कि वो जेल में जा सकते हैं या सर्वर से बैन हो सकते हैं। यहाँ पर किसी के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं था, कोई भी एडमिन नहीं था, जो मन में आए वो करो। एंड ऐसी चीज अगर रियल लाइफ में आ जाए कि एक शहर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट ना हो, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, तो चीजें कितनी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, अपने आप में ही खुद को किंग मानने लगेंगे एंड कहीं ना कहीं सभी लोग मारे जाएंगे। सिर्फ बचेगा तो एक, जिसके पास दिमाग होगा, एक्सपीरियंस होगा एंड पावर होगी, एंड वही बंदा वो चीज को रूल कर पाएगा। एंड एट द एंड 2B2T को भी कुछ लोग रूल कर रहे हैं। सब लोगों ने अपने ग्रुप्स के अंदर अलग अलग क्लैंस बना रखी हैं। सब लोगों ने अपने एरियाज डिवाइड कर रखे हैं। सब लोग अपने एरिया के अंदर किंग बने हुए हैं एंड ऐसे ही एक गवर्नमेंट, एक सत्ता चलती है। तो कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, कमेंट करके जरूर से बताना। एंड अगर सही में मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है एंड ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस और चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। क्रेजी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं। एंड साथ ही साथ में मेरे को आइडियाज भी कमेंट करो, अगली डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर चाहिए। मैं चलता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो बनाने के लिए। मजा आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, सायोनारा, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।